जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। श्री राम। राजा बिल्कुल अकेला हो और वन में कलेशु बहुत हो, फिर राजा ने वह पशु को पीछो नहीं छोड़ो। राजा को बड़ो धैर्यवान देख के सुअर भाग के पहाड़ की एक गहरी गुफा में जाए घुसो। वहां में जानो कठिन देख के राजा को बहुत पछतावो भयो और लौटनो पड़ो, पर वह घोर वन में वो रास्ता भूल गो। बहुत परिश्रम करवे थे थको हो और घोड़ा समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजत खोजत पानी बिना बेहाल है। वो वन में फिरते फिरते वाने एक आश्रम देखो, वहां कपटते मुनि को वेश बनाए एक राजा रहे हो। जाको देश राजा प्रताप भानु ने छीन लो और जो सेना को छोड़ के युद्ध थे भाग गए। प्रताप भानु को समय अच्छे दिन जान के और अपनों कुसुम में बुरे दिन अनुमान करके वाके मन में बड़ी गिलानी भई। याते वो न तो घर गयो और न अभिमानी हैवे के कारण राजा प्रताप भानु ते ही मिलो। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मार के वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहो। राजा प्रताप भानु वाई के पास गयो। वहां ने तुरंत पहचान लो कि जे प्रताप भानु। राजा प्यासो हैवे के कारण व्याकुलता में वह पहचान न सको। सुंदर वेश देख के राजा ने वह महामुनि समझो और घोड़ा ते उतर के वह प्रणाम करो, परंतु बड़ो चतुर हैवे के कारण राजा ने वह अपनो नाम ना बतायो। राजा को प्यासो देख के वह ने सरोवर दिखा दो। हर्षित है कि राजा ने घोड़ा सहित वहां में स्नान करो और जलपान करो। सबरी थकावट मिट गई, राजा सुखी है वो। तब तपस्वी वह अपने आश्रम में ले गो और सूर्यास्त को समय जान के वहां ने राजा को बैठवे के लिए आसन दयो। फिर वो तपस्वी कोमलवाड़ी थे बोलो, तुम कौन हो? सुंदर युवक है के हो? जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख के मुझे बड़ी दया आवे। राजा ने कहो, हे मुनीश्वर सुनो, प्रताप भानु नाम को एक राजा है, मैं वहां को मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गए हो। बड़े भाग्य थे यहां आए कि मैंने आपके चरणन के दर्शन पाए। हमें आपको दर्शन दुर्लभ हो, या तो जान पड़े कि कछु भलो होनवारो। मुनि ने कही, हे तात अंधेरो है वो, तुम्हारो नगर यहां ते 70 योजन पे है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घनो जंगल है, रास्ता ना है। ऐसो समझ के तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरो होते ही चले जाइए। तुलसीदास जी के हैं, जैसी भवितव्यता मतलब होनहार होए वैसी सहायता मिल जाए, और या तो वो आप ही वहां के पास आवे या वाकू वहां ले जाए। हे नाथ बहुत अच्छो, ऐसो कह के और वाकी आज्ञा सिर चढ़ाए के घोड़ा को वृक्ष ते बांध के राजा बैठो। राजा ने वाकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करी और वाके चरणन की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करी। फिर सुंदर कोमल वाणी ते कही, हे प्रभु आपको पिता जान के मैं ढिठाई कर रहा हूं। हे मुनीश्वर, मैं अपना पुत्र और सेवक जान के आपको अपनो नाम विस्तार से बता दे। राजा ने वाकू ना पहचानो, पर वो राजा को पहचान गयो। राजा तो शुद्ध हृदय और वो कपट करवे में चतुर। एक तो बैरी, फिर जाति को क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बलते अपना काम बनाना चाहे। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ के दुखी हो। वाकी छाती कुम्हार के हवा के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही। राजा के सरल वचन कांति सुन के और वैर को याद करके वो अपने मन में बड़ो हर्षित है रो।
वो कपट में डुबोए के बड़ी युक्ति के संग कोमल वाणी बोलो, अब हमारो नाम भिखारी है, चौंके हम निर्धन है और अनिकेत मतलब घर द्वारहीन है। राजा ने कही, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित हुए, वो अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहें, क्योंकि कुवेश बना के रहे में ही सब तरह को कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान हैवे की संभावना है और मानते पतन की संभावना है। याईते तो संत और वेद पुकार करके कहें कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित है, वही भगवान को प्रिय हो है। आप जैसे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनन को देख के ब्रह्मा जी और शिव जी को संदेह है जाए कि वो वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हों सो हों और जो कोई भी हो, मैं आपके चरणन में नमन करूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा करो। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में वाह को ज्यादा विश्वास देख के सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके ज्यादा स्नेह दिखावत भई वो कपट तपस्वी बोलो, हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मोह यहां रहते हुए बहुत समय बीतो। अब तक न तो कोई मोह मिलो और न मैंने अपने आप को काऊ पे प्रकट करो, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डाले। तुलसीदास जी के हैं, सुंदर वेश देख के मूढ़ ना है, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य धोखो खा जा। सुंदर मोर को देखो, वहां को वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप को है। कपट तपस्वी ने कही, याईते मैं जगत में छिपके रहूं, श्री हरि को छोड़ के काउते कछु प्रयोजन ना रखूं। प्रभु तो बिना जनाए सब जान जाए, फिर कहो संसार को रिझावे ते का सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, या ते मोह बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी मोह पर प्रीति है और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कछु छिपाऊं तो मोह बहुत ही भयानक दोष लगे हो। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहे, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो। जब वह बगुला की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन ते अपने वश में जानो, तब वो बोलो, हे भाई, हमारो नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवा के कही, वो अपनो अत्यंत अनुरागी सेवक जान के अपने नाम को अर्थ समझा के कहो। कपटी मुनि ने कही, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न भई तभी मेरी उत्पत्ति भई, तब ते मैंने फिर दूसरी देह धारण ना करी, याई ते मेरो नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब ते कछु दुर्लभ ना है। तब के बलते ब्रह्मा जगत को रचे, तपई के बलते विष्णु संसार को पालन करें, तप के ही बलते रुद्र संहार करें। संसार में ऐसी कोई वस्तु ना है जो तपते ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ो अनुराग भयो। तब वो तपस्वी पुरानी कथा कहने लगो। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह के वो वैराग्य और ज्ञान को निरूपण करने लगो। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथा माने विस्तार से सुनाई। राजा सुनके वह तपस्वी के वश में आएगो और तब वह अपनो नाम बतावन लगो। तपस्वी ने कही, राजन, मैं तुमको जानू, तुमने कपट करो, वो मुझे अच्छा लगो। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपनो नाम ना कहें। तुम्हारी वाई चतुराई को समझ के तुम पे मेरो बड़ो प्रेम है। वो
तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिताए। हे राजन, गुरु की कृपाते मैं सब जानूं, पर अपनी हानि समझ के कही नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देख के मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न रह गई है। यही ले मैं तुम्हारी पूछुए पे अपनी कथा कह रहा हूं। अब मैं प्रसन्न हूं या मैं संदेह मत करियो। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुन के राजा हर्षित है वो, और मुनि के पैर पकड़ के बातें बहुत प्रकार से विनती करी। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।